कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां 3 अलग-अलग पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। एक तरफ पुरानी परंपराओं को मानने वाले बुजुर्ग हैं, बीच में काम के बोझ से दबे माता-पिता हैं और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में खोए हुए आज के बच्चे हैं। बाहर से देखने में यह एक आदर्श भरा पूरा परिवार लगता है, लेकिन घर के अंदर अंदर अक्सर एक अदृश्य युद्ध चल रहा होता है। विचारों का टकराव, आदतों का अंतर और एक अजीब सा तनाव जो हवा में हमेशा तैरता रहता है। आज हम इसी विषय पर एक बहुत ही गहरी और शायद थोड़ी चौंका देने वाली चर्चा करने वाले हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस पारिवारिक कलह और तनाव का समाधान किसी मनोवैज्ञानिक या पारिवारिक सलाहकार के पास नहीं, बल्कि सीधे हमारे दिमाग की तरंगों को हैक करने में छिपा है? यह सच में एक ऐसा विचार है जो विज्ञान कथाओं जैसा लगता है, लेकिन आज की तकनीक हमें उस भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़िदा कर चुकी है। हम हमेशा सोचते हैं कि परिवार में जो तनाव या घर्षण होता है वह सिर्फ विचारों या भावनाओं का मामला है, लेकिन अगर हम इसे जैविक नजरिए से देखें तो यह घर्षण दरअसल अलग अलग मस्तिष्क तरंगों के आपस में टकराने का परिणाम है। जब एक घर में अलग अलग पीढ़ियों के लोग रहते हैं तो उनके दिमाग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, और यहीं से बायोहैकिंग की वह अवधारणा जन्म लेती है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। बायोहैकिंग। जब भी मैं ये शब्द सुनता हूं तो मुझे लगता है कि कोई अपने शरीर में चिप लगा रहा है या लैब में कुछ अजीब-ओ-गरीब प्रयोग कर रहा है। लेकिन एक पूरे संयुक्त परिवार की बायोहैकिंग, ये कैसे संभव है? मेरा मतलब है, क्या हम सच में तकनीक का उपयोग करके घर के इस अराजक माहौल को शांत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका रहस्य न्यूरो फीडबैक प्रोटोकॉल में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, जब परिवार के सदस्य आपस में बहस करते हैं या किसी बात पर असहमत होते हैं तो उनके दिमाग में एक खास तरह की उथल पुथल मचती है। हम इस घर्षण को खत्म करने के बजाय इसका उपयोग करते हैं। हम न्यूरो फीडबैक तकनीक के जरिए इन अलग अलग और बेतरतीब मस्तिष्क तरंगों को एक एकल लयबद्ध प्रवाह में बदल देते हैं। एक लयबद्ध प्रवाह? ये तो किसी संगीत कार्यक्रम की तरह लग रहा है, जहां अलग-अलग वाद्य यंत्र शुरुआत में बेसुरी आवाजें निकालते हैं, लेकिन फिर एक कुशल संगीतकार उन्हें एक सुर में ले आता है। लेकिन इंसानी दिमाग के मामले में यह संगीतकार कौन है? तकनीक इसे कैसे पहचानती है कि कब घर में तनाव बढ़ रहा है? आपने बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। संगीतकार यहाँ डेटा और रियल टाइम मॉनिटरिंग है। जब भी घर में कोई बहस शुरू होने वाली होती है या कोई सदस्य अंदर ही अंदर घुट रहा होता है तो सबसे पहले शरीर में तनाव का हार्मोन, जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं, तेजी से बढ़ता है। इसके साथ ही दिमाग की तरंगें, जिन्हें हम ईईजी डेटा के जरिए माप सकते हैं, एक बहुत ही आक्रामक और तेज पैटर्न में बदल जाती हैं। हमारी तकनीक क्या करती है कि वह इस सामूहिक कोर्टिसोल स्पाइक को रियल टाइम ईजी डेटा के साथ मैप करती है। जरा रुकिए। इसका मतलब है कि तकनीक को हमारे बोलने या चिल्लाने से पहले ही पता चल जाता है कि घर में तूफान आने वाला है? एकदम सही। जब आप बहस कर रहे होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तकनीक आपके शरीर के रसायनों और दिमाग की बिजली को पढ़ रही होती है। जैसे ही सिस्टम को लगता है कि घर के 2 या 3 सदस्यों का कोर्टिसोल एक साथ बढ़ रहा है और उनकी ईजी रिपोर्ट में तनाव दिख रहा है, वह तुरंत सक्रिय हो जाता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। लेकिन जब सिस्टम को पता चल गया कि तनाव बढ़ रहा है, तो वह करता क्या है? क्या वह घर में कोई अलार्म बजा देता है कि सावधान, पिताजी गुस्सा होने वाले हैं? नहीं, अलार्म बजाने से तो तनाव और बढ़ जाएगा। यहीं पर इस तकनीक की असली खूबसूरती सामने आती है। सिस्टम अलार्म बजाने के बजाय साझा ध्यान की स्थिति को इंजीनियर करना शुरू कर देता है। साझा ध्यान की स्थिति को इंजीनियर करना? ये थोड़ा तकनीकी हो गया। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? मान लीजिए रविवार की सुबह है, टीवी के रिमोट को लेकर या नाश्ते को लेकर घर में तनाव बढ़ रहा है। अब यह तकनीक क्या करेगी? मान लीजिए घर के वातावरण में कुछ स्मार्ट उपकरण लगे हैं। जैसे ही सिस्टम तनाव को मापता है, वह न्यूरो फीडबैक का उपयोग करके वातावरण में सूक्ष्म बदलाव करता है। यह एक खास फ्रीक्वेंसी की ध्वनि हो सकती है जिसे आप सचेत रूप से नहीं सुन सकते।
या कमरे की रोशनी में एक बहुत ही हल्का सा बदलाव, या फिर कोई ऐसा कंपन जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने का संकेत दे। यह सब इतनी खामोशी से होता है कि घर के सदस्यों को पता भी नहीं चलता, और उनके दिमाग की तेज तरंगें धीरे धीरे शांत होकर एक ही लय में आ जाती हैं। वह गुस्सा, वह तनाव, वह घरेलू कलह, सब कुछ एक गहरे सामूहिक ध्यान जैसी स्थिति में पिघलने लगता है। बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे किसी ने हमारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। एक तरफ यह विचार मुझे बहुत सुकून देता है कि घर में अब कोई फालतू की बहस नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ यह मुझे थोड़ा डराता भी है। क्या हम अपनी स्वाभाविक भावनाओं को दबा नहीं रहे हैं? अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा आना चाहिए, तो क्या यह तकनीक मुझे जबरदस्ती शांत कर देगी? क्या यह हमारी इंसानियत के साथ खिलवाड़ नहीं है? यह एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक सवाल है, और यह डर स्वाभाविक भी है। लेकिन इसे इस तरह से देखिए, क्या क्रॉनिक तनाव, रोज रोज की चिक-चिक और बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर हमारी इंसानियत के लिए अच्छा है? यह तकनीक आपकी भावनाओं को मार नहीं रही है, बल्कि यह उस अराजक ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दे रही है। हम भावनाओं को दबा नहीं रहे हैं, हम बस उस घरेलू गतिशीलता को, जो पहले पूरी तरह से अराजक और नुकसानदेह थी, एक सिंक्रोनाइज और उच्च प्रदर्शन वाले न्यूरल कलेक्टिव में बदल रहे हैं। उच्च प्रदर्शन वाला न्यूरल कलेक्टिव। ये शब्द सुनते ही मुझे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की याद आ जाती है, जहां सारे इंसान एक ही दिमाग से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर मैं इसे परिवार के संदर्भ में देखूं, तो शायद इसका मतलब यह है कि जब पूरा परिवार एक ही मानसिक लय में होता है, तो उनकी सामूहिक ऊर्जा किसी विवाद में बर्बाद होने के बजाय किसी रचनात्मक काम में लग सकती है। बिल्कुल सटीक समझे आप। जब परिवार के सदस्यों के दिमाग की तरंगें एक साथ धड़कती हैं, तो उनके बीच की सहानुभूति और समझ अपने चरम पर होती है। आपको अपनी बात समझाने के लिए शब्दों की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि आप मानसिक स्तर पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसे ही हम अंतिम लचीलापन या अल्टीमेट रेजिलियंस कहते हैं। जब बाहरी दुनिया से कोई बड़ी चुनौती आती है, चाहे वह आर्थिक संकट हो या कोई बीमारी, तो एक ऐसा परिवार जो न्यूरल स्तर पर सिंक्रोनाइज है, वह उस चुनौती का सामना कहीं अधिक मजबूती से कर सकता है। ये बात तो दिल को छू लेने वाली है। अक्सर हम देखते हैं कि बाहरी चुनौतियों से ज्यादा परिवार के अंदर की दरारें हमें कमजोर कर देती हैं। अगर हम उस अंदरूनी घर्षण को एक साझा ताकत में बदल सकें, तो शायद परिवार नाम की यह संस्था अपने सबसे बेहतरीन रूप में सामने आ सकेगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इस प्रक्रिया में हम अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं खो देंगे? अगर दादाजी, पिताजी और पोता तीनों एक ही न्यूरल फ्रीक्वेंसी पर आ गए, तो क्या उनके बीच का वह स्वाभाविक अंतर खत्म नहीं हो जाएगा, जो पीढ़ियों को अलग और खास बनाता है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्लोनिंग नहीं है। जब एक ऑर्केस्ट्रा बजता है, तो वायलिन और बांसुरी एक ही धुन बजा रहे होते हैं, लेकिन वायलिन की अपनी पहचान होती है और बांसुरी की अपनी। वे एक दूसरे की आवाज को दबाते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक बनते हैं। न्यूरो फीडबैक भी यही करता है। यह आपके विचारों को एक जैसा नहीं बनाता, यह सिर्फ उस भावनात्मक तनाव को हटाता है जो आपको एक दूसरे की बात सुनने से रोकता है। जब कोर्टिसोल का स्तर कम होता है और दिमाग शांत होता है, तब दादाजी भी पोते की बात को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुन पाते हैं, और पोता भी दादाजी के अनुभव का सम्मान कर पाता है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत दृष्टिकोण है। मतलब तकनीक हमें एक दूसरे से दूर करने या रोबोट बनाने के बजाय हमें बेहतर इंसान और बेहतर श्रोता बना रही है। ये उस पुरानी कहावत को एक नया अर्थ दे रही है कि घर वह जगह है जहां मन को शांति मिलती है। अब यह शांति केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से इंजीनियर की गई वास्तविकता बन सकती है। बिल्कुल। और भविष्य में घर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं रह जाएंगे। वे एक ऐसा जीवित इकोसिस्टम बन जाएंगे जो अपने निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। वे हमारे तनाव को सोख लेंगे और हमें एक ऐसा वातावरण देंगे जहां हम केवल जीवित ही नहीं रहेंगे, बल्कि मानसिक रूप से एक साथ विकसित होंगे। यह बहुपीढ़ीगत जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का तरीका है।
आज की इस चर्चा ने सच में सोचने का एक नया नजरिया दिया है। हमने हमेशा तकनीक को परिवारों को तोड़ने वाले एक कारक के रूप में देखा है। जैसे डाइनिंग टेबल पर हर कोई अपने अपने फोन में खोया रहता है। लेकिन आज हमने देखा कि यही तकनीक अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो हमारे दिमाग और दिलों को एक अदृश्य धागे से जोड़ सकती है। और यही तो विज्ञान का असली उद्देश्य है, मानव जीवन की जटिलताओं को सुलझाना और हमारे संबंधों को और अधिक गहरा बनाना। जब हम अपने तनाव को एक साथ प्रबंधित करना सीख जाते हैं तो हम केवल एक परिवार नहीं रहते, हम एक अजेय शक्ति बन जाते हैं। सच में ये विचार अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। क्या पता आने वाले कुछ सालों में जब हम घर खरीदने जाएं तो हम यह ना पूछें कि इसमें कितने कमरे हैं, बल्कि यह पूछें कि इसका न्यूरो फीडबैक सिस्टम कितना मजबूत है। खैर, आज की इस गहरी और बेहद दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है कि हमारे श्रोता भी अब अपने परिवार के उस रोजमर्रा के तनाव को एक अलग नजरिए से देखेंगे। मुझे भी यह चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। श्रोताओं के लिए मेरा बस यही संदेश है कि घर्षण से डरे नहीं, यह बस एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, अगली बार जब घर में कोई बहस छिड़े तो एक गहरी सांस लें और सोचें कि कैसे आप खुद अपने दिमाग की तरंगों को शांत करके पूरे घर का माहौल बदल सकते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए, क्या हम सच में भविष्य के उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां तकनीक हमें एक दूसरे के और करीब ले आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ आज हम आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।